मौसम खराब होने के कारण केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर रोक। तीर्थयात्रियों को अब 3 मई तक करना होगा इंतजार, शासन ने लिया फैसला। मौसम विभाग का खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश की चेतावनी। 2 और 3 मई तक को ओला और भारी बारिश का अलर्ट। कोरोना संक्रमण में 10% की दर से इजाफा। सक्रिय मरीजों की संख्या 301। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में कार्रवाई की दी चेतावनी। नोटिस देकर अवैध धर्म स्थलों के अतिक्रमण हटाने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक का विमोचन हो गया है। उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य पुस्तक का विमोचन देहरादून के निजी होटल में हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरम ने पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सभा सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं उत्तराखंड से राज्यपाल सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड को एक अनूठी सौगात दी है। बलूनी की पहल पर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में बनेगा देश का पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम के साथ ही साथ प्लानिटोरियम का भी होगा। इन दोनों संस्थानों के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसे वह अपनी सांसद निधि व अन्य संस्थाओं की मदद से जुटाएंगे। वहीं उन्होंने 4 करोड़ 61 लाख रुपए की प्रारंभिक राशि अपने सांसद निधि से जारी कर दी है। सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी हमें सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। माउंटेन म्यूजियम के लिए है। माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लानिटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे एस्टैब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ ये कदम होगा। और चूंकि माउंटेन म्यूजियम हमारे देश का संभवतः पहला माउंटेन म्यूजियम होगा और इसके साथ में प्लानिटेरियम भी होने से यहाँ खगोल विज्ञान के जिज्ञासुओं प्लस जो भी आपके माउंटेनियरिंग या माउंटेन्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक नया अट्रैक्शन का सेंटर बनेगा। और फर्दर भी इसमें कई और चीज़ें ऐड करते हुए इसे बेटर तरीके से डेवलप किए जाने पर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें प्रसारण को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए भाजपा पदाधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में आज विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को 100वें प्रसारण को देखने का आह्वान किया। मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से देश के साथ ही विदेशों में भी व्यापक असर पड़ा है। कहा कि प्रधानमंत्री ने समसामयिक विषयों पर चर्चा कर हर मुद्दे को उठाया है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने और कुछ अलग करने वालों की अपने कार्यक्रम में बात कर उनकी सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई अभियान की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां प्रसारण ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसे सभी वर्गों को देखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में
विशेष रूप से देश के बहुत समय सामयिक विषयों पे वो देश की जनता से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और उनकी अप्रोच में केंद्र में ये रहता है कि किस प्रकार से छोटे छोटे परिवार बड़े परिवर्तन लाते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम एक ग्लोबल प्रोग्राम बन गया है। खबर श्रीनगर से है। इन दिनों पौड़ी जनपद के विभिन्न इलाकों में गुलदार का खौफ व्याप्त है। ताजा मामले भरसार वानिकी विश्वविद्यालय से सामने आया है, जहां बीते देर रात एक गुलदार विश्वविद्यालय के परिसर में दिखाई दिया, जिसका वीडियो कार से जा रहे टीचरों ने बना लिया। वहीं गुलदार की धमक से लोग खौफजदा हैं, जबकि पूर्व में भी गुलदार कई क्षेत्रों में दिखाई दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में गुलदार दिखाई देने पर टीचरों ने छात्रों को सतर्क रहने को कहा है। बंद कर गाड़ी। बंद कर गाड़ी। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ व बद्रीनाथ के बीच जेपी चट्टान से थोड़ी दूर यात्रियों की बस रोड से डिवाइडर की तरफ हवा में लटक गई और बस के कारण दोनों तरफ वाहनों से जाम लग गया। जाम लगने की सूचना पर थाना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत फोर्स व राहत आपदा बचाव उपकरणों सहित मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर राजस्थान बस संख्या RJ 006 PA 2142 के अंदर फंसे 28 राजस्थान यात्रियों का रेस्क्यू कर बस से सुरक्षित बाहर निकालकर यात्रियों की जान माल की हिफाजत कर बस को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। खबर लक्सर से है, जहां कस्बे में बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य को रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते निर्माण कार्य बंद किया गया है तथा अंडरपास का फिर से नया रोड मैप तैयार कर उसे उप जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। उसके बाद सहमति मिलने पर निर्माण कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि लक्सर कस्बे के लोग द्वारा पिछले लंबे समय से पुरानी रेलवे फाटक के पास अंडरपास बनाए जाने की मांग लगभग 15 वर्षों से की जा रही थी। इसे देखते हुए रेलवे विभाग ने पिछले दिनों बड़ी तेजी के साथ अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन लगभग एक सप्ताह पहले ही अचानक विभाग ने अंडरपास का निर्माण कार्य बीच में बंद कर दिया। इसकी जानकारी पाकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता व नगर पालिका चेयरमैन व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने निर्माण कार्य रोके जाने पर नाराजगी जताई, लेकिन उस समय रेलवे विभाग के अधिकारियों का तर्क था कि अंडरपास के लिए जो गड्ढा खोदा गया है किसी कारणवश नहीं हो पाया। सफाई नायक का पद है मेरा। वार्ड 5, 4, 9, 8 है और थोड़ा 3, थोड़ा 2 भी है। ये है साहब, मेरा तो क्षेत्र है भी नहीं। जो वार्ड 7 की जो वीडियो बनाई थी उन्होंने, वो मेरे क्षेत्र में है भी नहीं। वो दूसरे हल्के के हवलदार पे, अरविंद पे है। वो उधर की वीडियो बना के 9 में दर्शाई गई है। मेरे साथ साजिश रची गई है। वार्ड नंबर 9 सफाई नायक विनोद कुमार जी हैं और सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से होती है। दोनों समय कर्मचारी वहां पर नियमित रूप से सफाई करते हैं और सुचारू रूप से सफाई की व्यवस्था चल रही है। आरोप क्या है? आरोप जो है वार्ड सभासद लगा रहा है। उसने आके वहां पर कभी वहाँ व्यवस्था तो देखते नहीं है। 15 साल हो गए, हमारी बस्ती में एक चौका तो लगवाया नहीं है। नाले की व्यवस्था, अगर वहाँ से नाला के अगर बन जाए तो पानी की जो व्यवस्था वो सुचारू रूप से निकल जाएगी। अब इसमें कर्मचारी क्या करेगा? और इनके पहले जो है, इन्होंने ये विनोद कुमार जी आए हैं हमारे यहाँ, तो इन्होंने सफाई अच्छी करी है। और पहले उसने करी थी, लेकिन पहले सफाई बिल्कुल नहीं होती थी। इनके सामने से जब से ये आए हैं, जब से इन्होंने सफाई बहुत अच्छी ढंग से करी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर विकास नगर से है, जहां जौनसार बावर के इष्ट देव में एक छत्रधारी चालदा महासू महाराज अपने नियत समय पर अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान कर गए। उनको विदाई देने और लेने आए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम इस दौरान भाव विभोर हो गया, जिसके चलते जहां एक ओर समाल्टा क्षेत्र के श्रद्धालुओं में उनके जाने का गम देखने को मिला, तो वहीं उनको लेने आए दसऊ क्षेत्र के लोगों में महाराज के आगमन को खुशी देखने को मिली। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने चालदा महाराज के दर्शन किए। दरअसल आपको बता दें, जौनसार बावर में 4 महासू महाराज, बाशिक महाराज, पवासी महाराज, बोठा महाराज और चालदा महाराज इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं, जिनमें सभी इष्ट देव में मंदिर जौनसार बावर के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है। चालदा महाराज जो है समाल्टा में विराजमान थे और यहाँ से वो दस्यु के प्रवास पर जा रहे हैं और आज रात्रि और कल रात्रि नराय में रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि चालदा महाराज की तो छत्र छाया हम सब पर है। जौनसार बावर का प्रत्येक व्यक्ति महाराज में आस्था रखता है और आज जो ये जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये प्रतीक है इस बात का कि लोगों की आस्था चालदा महाराज के प्रति है। निश्चित रूप से पूरे खत्त समाल्टा वासियों की आंखों में आज आंसू है, क्योंकि महाराज ने यहाँ से प्रस्थान कराया दसों के लिए। 18 माह से हमको ऐसे लग रहा था कि जैसे हम महाराज के बिल्कुल बहुत करीब है। पूरे खत्त वासियों को सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि कुल देव हमारे आराध्य देव महासू महाराज चालदा महाराज है, तो पूरे खत्तवासी आज गमगीन है महाराज के जाने से। चूंकि ये परंपरा बनी हुई है, जाना था उनको, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली कि 67 वर्षों के बाद हमने महाराज के दर्शन खत्त समाल्टा में किए। खबर डोईवाला से है, जहां जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों के 40 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल इन दिनों उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों के भ्रमण पर है। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रूबरू हुए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया है कि उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में बेहद शानदार विकास कार्य धरातल पर देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज एक्ट बाद में लागू किया गया था, जबकि अन्य राज्यों में पंचायत राज पहले से लागू है। हम लोग पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत किए गए कार्यों की बारीकी से समझें और पंचायतों में किस तरह से कार्य किया जाता है, यह जानकारी हासिल करने आए हैं। तो वहीं ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के पास प्रधान अनिल पाल जम्मू कश्मीर से आए हुए सरपंच डेलीगेट को लेकर काफी उत्साहित व खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि लगभग 40 सरपंच यहां आए हैं, जो हमारे कार्यों को देखेंगे, हम किस तरह से कार्य करते हैं, मनरेगा की आदि जानकारी भी हासिल करेंगे। मैं सरपंच मोहम्मद अयूब मलिक, ब्लॉक मोर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, J&K यूटी से। हमें आज दूसरा दिन यहाँ पे हो गया। अगले दिन का विजिट हमने अलग पंचायत में किया और आज का विजिट जो हमारा दूसरे पंचायत में विजिट किया। हमारा यहाँ आने का एक ही पर्पज़ है कि हम वहाँ से आएँ और यहाँ पे जो पंचायत राज एक्ट जो है यहाँ पे हमसे पहले लागू किया गया, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उसको बाद में लागू किया गया। तो हम वहाँ से यहाँ पे आए कि हम यहाँ पे सीखें इन लोगों ने हमसे पहले किस तरह के कार्य किए। और जबकि जैसे कि अभी हमने अंदर देखा और यहाँ की महिलाओं के अंदर जिस तरह से इन्होंने अपनी महिलाओं को इनकम टू रिसोर्स के लिए आगे चलाया है, अलग अलग मतलब संस्थाओं से कार्य कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ाने का बड़ा सोर्स है, तो हम इनके लिए इनको धन्यवाद करते हैं। जम्मू से जो है हमारे गांव में ये सरपंच लोग, नोडल अधिकारी, वहाँ के काफ़ी सरपंच, लगभग 40 सरपंच वहाँ से पहुँचे हैं, जो हमारे गांव में भ्रमण करेंगे। अभी कुछ जानकारियाँ हमें देंगे, कुछ जानकारियाँ हमसे लेंगे और जो काम हमारे, जो विकास कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं ग्राम पंचायत में, उनकी वो विजिट करेंगे।
दून पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ किया है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब दबिश दी उस समय तीनों आरोपी मोबाइल पर मैच देखते हुए सट्टा लगा रहे थे। मौके से पुलिस ने दर्जनों एटीएम कार्ड, नकदी, रजिस्टर सहित अन्य सामग्री बरामद की है। आरोपी आईपीएल के इस सीजन में अब तक 2 करोड़ की सट्टेबाजी कर चुके हैं। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुलिस को सरस्वती विहार डी ब्लॉक स्थित एक घर में सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। इस पर सीओ डालनवाला अभिनव चौधरी के नेतृत्व में थाना नेहरू कॉलोनी और एसओजी की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 20 तारीख को ये लोग जो है नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सरस्वती विहार में एक घर में जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली थी कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी खिलवाई जा रही है। इस संबंध में जो है जो टीम गठित की गई सीओ ऑप्स के नेतृत्व में एसओजी और थाना नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई। तो वहाँ पर से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता था और इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक लाइव स्ट्रीमिंग की लाइन लेने के पश्चात इस तरीके से लोगों से ऑनलाइन पैसा लगवाया जाता था सट्टे पे। पौड़ी जिले के सरकारी विद्यालयों में तैनात शिक्षक नशे की लत से अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं। इस बार पौड़ी जिले से ही एक और शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जबकि इससे पूर्व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला बीरोखाल के व्यायाम शिक्षक का नशे में धुत होने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था पर भेजे गए सहायक शिक्षक के शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जिला शिक्षक अधिकारी बेसिक शिव पूजन सिंह ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और वीडियो को राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदई नैनीगंडा का बताया है। कल ही हमने विकासखंड के अधिकारी को बीओ को हमने पत्र जारी कर दिया है उसके वेतन रोकने के लिए। और ये शिक्षक श्री आनंद सिंह सहायक अध्यापक देवता खेत में कार्य व्यवस्था पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदई में भेजा गया था और ये ऐसा मदिरा पान सेवन का वीडियो जारी हुआ है, जो कि कर्मचारी आचरण नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में संपूर्ण जांच करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए। स्वयं अध्यापक के अंदर नैतिकता होती थी और विद्यार्थियों के अंदर भी नैतिकता होती है। अनुशासन, अध्यापक भी अनुशासन में रहता था और विद्यार्थी भी अनुशासन में रहता था। नियम कानूनों की बात इतनी नहीं होती थी उस जमाने में। जो बड़े कह देते थे उसको मान जाते थे, जो प्रधानाचार्य ने कह दिया उसको टीचर्स मान जाते थे। लेकिन आज जो है सब नियम और कानून की बात करते हैं। विद्यार्थी भी कानून की बात करता है, उसके गार्जियन भी कानून की बात करते हैं, टीचर्स भी कानून की बात करते हैं। और जब सब मतलब ये है कि मर्यादाएं सबने ताक पर रख दी हैं तो उसका जो नतीजा होगा वो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के कार्यालय में युवा कांग्रेस का विस्तार करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया, तो वहीं कई युवा युवतियों ने इस अवसर पर युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भव्या चौहान और प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में बूथ स्तर तक कमेटी गठित करने, आम जनता तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष सावन राठौर और उनकी टीम के कई युवक युवतियों को यूथ कांग्रेस से जोड़ते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। जोशीमठ में आई दैवीय आपदा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। वहीं खबर आ रही है कि जल्द ही प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की है।
मिली जानकारी के मुताबिक आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है। जोशीमठ आपदा के बाद अब प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार लग गई है। इस संबंध में 3 मई को नई दिल्ली में जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। बता दें कि केंद्र की पीडीएनए टीम ने 4 दिन जोशीमठ में रहकर इसके प्रभावित हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम 26 अप्रैल को दिल्ली लौट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में पीडीएनए की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ राहत पैकेज पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के लिए मदद कर रही है और केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में और जोशीमठ जो आपदा आई, अभी तक के राहत पैकेज में सबसे अच्छा राहत का पैकेज जोशीमठ आपदा में सरकार के द्वारा दिया गया है। और जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों के, चाहे व्यापारी लोग हों, चाहे वहाँ के वाचन जो भी रहे जो आपदा से प्रभावित हुए, उनके भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके उनके राय से उनको राहत पैकेज दिया गया है। और हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और हमारे केंद्र की सरकार स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आगे हमारे प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी जो है राहत पैकेज की मांग की है जोशीमठ के लिए। निश्चित रूप से केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। इस बैठक में पीडीएनए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहत पैकेज पर मुहर लग सकती है। वही विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। यदि होती तो अब तक प्रभावितों तक मदद पहुंचा दी जाती। इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, कई हजार करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से लिया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ राज्य की सरकार गंभीर होती तो 1 साल तक तो रैणी की आपदा के बाद इंतजार होता रहा। उसके बाद पिछले इतने लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, और पूरा जोशीमठ जिस तरह से दरका है, जिस प्रकार से दरारें वहाँ आई हैं। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।